नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज शुरुआत एक कविता से। कविता का शीर्षक है दूसरा जन्म। कवि हैं अदनान कफील दरवेश। कविता शुरू होती है इस तरह, बहुत छोटी सी कविता है। हे ईश्वर, अगर तू सच में है कहीं, तो इतनी सी अर्ज है तुझसे मेरे खुदा। अगर देना कोई और जन्म इस जन्म के बाद, तो चाहता हूं कि लूं एक हिंदू के रूप में जन्म, ताकि महसूस कर सकूं उस शर्म को जिसकी वजह से आजकल मेरे दोस्त मुझे देखते ही नीची कर लेते हैं निगाहें। एक बार फिर पढ़ देता हूं ताकि पंक्तियों के को समझने में मुश्किल न हो, याद रखने में असुविधा न हो। हे ईश्वर, अगर तू सच में है कहीं, तो इतनी सी अर्ज है तुझसे मेरे खुदा। अगर देना कोई और जन्म इस जन्म के बाद, तो चाहता हूं कि लूं एक हिंदू के रूप में जन्म, ताकि महसूस कर सकूं शर्म को जिसकी वजह से आजकल मेरे दोस्त मुझे देखते ही नीची कर लेते हैं निगाहें। मैंने ये कविता क्यों पढ़ी, क्यों पढ़ रहा हूं कल से मैं इस कविता को बार बार? क्योंकि अदनान कफील दरवेश की इस कविता पर सांप्रदायिकता का इल्जाम है। कहा जा रहा है अजीब ढंग से इस कविता की कई तरह की व्याख्याएं चल पड़ी हैं। एक व्याख्या यह है कि ईश्वर, अगर तू सच में है कहीं, तो इसमें ईश्वर की उपस्थिति पे संदेह है। और अगली ही पंक्ति में तो इतनी सी अर्ज है तुझसे मेरे खुदा, तो खुदा कह के खुदा की अपरिहार्यता को रेखांकित कर दिया एक मुस्लिम कवि ने, और ईश्वर कह के उसके होने पे संदेह खड़ा किया है। कविता की इससे उथली समझ कुछ और नहीं हो सकती। सच क्या है कि इन दो पंक्तियों में आप इनको सपाट पंक्तियों की तरह पढ़ें भी, तब भी ईश्वर और खुदा लगातार संबोधित किए जा रहे हैं एक ही साथ। जो ईश्वर है उससे खुदा अलग नहीं है इस कविता में, जो खुदा है उससे ईश्वर अलग नहीं है। दो शब्द इस्तेमाल क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि व्याकरण का या भाषा के व्यवहार का सामान्य तरीका है कि आप शब्दों को दोहराते नहीं हैं। आप कई बार एक ही अर्थ के दो दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपकी बात का वजन ठीक ठाक बना रहे, उसमें दोहराव न दिखे। यही काम अदनान ने किया है। लेकिन क्या ये कविता ईश्वर की उपस्थिति में किसी संदेह या किसी आस्था से पैदा हुई है? असल में हर पंक्ति के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, उसमें संभव होते हैं, कविता के साथ और ज्यादा। लेकिन किसी भी वाक्य के, तो हे ईश्वर, अगर तू सच में है कहीं, क्या ये किसी ईश्वर की पुकार है? क्या ये अपने भीतर के किसी ईश्वर की पुकार है? तो इतनी सी अर्ज है तुझसे मेरे खुदा। असल में ये किसी ईश्वर की पुकार कम से कम मेरे लिए नहीं है। मैं जानता हूं कि जब हम लोग खुदा का नाम, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो कई बार किसी अनजान, किसी अदृश्य, अपने भीतर के किसी वायवीय किस्म के ख्याल को आवाज देने के लिए लेते हैं कि काश ऐसा हो जाता। जो हमारे भीतर की चेतना होती है, शायद उस पर दस्तक देने की कोशिश करते हैं। तो यही वो करता है कवि। और क्या कहता है कि अगर देना कोई और जन्म इस जन्म के बाद, तो चाहता हूं कि लूं एक हिंदू के रूप में जन्म। अब अगला ख्याल ये आ जाता है कि अरे, ये कैसा कवि है जो पुनर्जन्म पे भरोसा करता है। क्या ये पुनर्जन्म पे भरोसा है? और जन्म और मृत्यु, जीवन और मृत्यु क्या है? हम एक ही जीवन में कई कई बार मरते, कई कई बार जन्म लेते हैं। हम बार बार बदलते हैं। हम हर रोज, हर घड़ी कुछ और होते हैं। एक कवि, एक व्यक्ति कई कई बार जन्म लेता है, तो असल में जो वो हिंदू के रूप में जन्म लेने की कल्पना कर रहा है कवि, वो हो चुका है उसका जन्म। वो हिंदू के रूप में जन्म ले चुका है। और वो क्यों ले रहा है जन्म? इसलिए नहीं कि उसको कोई वर्चस्ववाद की राजनीति में उसका हिस्सा मिले, इसलिए नहीं कि वो हिंदूवादी हो कि कोई दबंगई कर सके, इसलिए
कि उस शर्म को महसूस कर सकूं जिसकी वजह से आजकल मेरे दोस्त मुझे देखते ही नीची कर लेते हैं निगाह। ये कौन सी शर्म है जिसका ख्याल कवि को है? वो शर्म वाकई दोस्तों में है या नहीं? कवि के भीतर ये ख्याल है कि उसके दोस्त जो इंसानियत पे भरोसा करते हैं शायद शर्मिंदा होते होंगे इस माहौल को देखकर, जब उसकी पहचान एक मुसलमान के रूप में की जा रही है, एक अलग किस्म के शख्स के रूप में की जा रही है। तो ये कविता, इसकी और भी व्याख्याएं आप चाहें तो अपने ढंग से कर सकते हैं, लेकिन कहीं से सांप्रदायिक कविता नहीं है। ये कविता कहीं से किसी मुसलमान की कविता नहीं है। ये कविता एक कवि की कविता है। ये किसी ईश्वर या खुदा पे भरोसा रखने वाले व्यक्ति की कविता नहीं। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों अचानक ये अगर एक प्रार्थना है इस कविता में, हे ईश्वर अगर तू सच है कहीं, तो प्रार्थना के शिल्प में नहीं है। और ये मुझे ख्याल है कि देवी प्रसाद मिश्र इन दिनों एक और कवि हैं जो सांप्रदायिक होने का आरोप अपनी एक कविता के आधार पे झेल रहे हैं। देवी प्रसाद मिश्र को जिन लोगों ने बरसों से पढ़ा है, पढ़ते रहे हैं, वो जानते हैं कि ऐसे किसी आरोप की छाया और छुअन उनकी कविता पे, उनके व्यक्तित्व पे नहीं पड़नी है। लेकिन एक कैसा समय है, कैसा अधैर्य भरा समय, कैसा असहिष्णु समय, जिसमें हम अपने दोस्तों, करीबियों, सबकी ऐसी शिनाख्त करने में लगे हैं जैसे वही उनका आखिरी सच हो। हम ये भी देखना भूल जा रहे हैं कि एक व्यक्ति के भीतर कई व्यक्ति होते हैं, एक कवि के भीतर कई कवि होते हैं, उसके भीतर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। उसको अपने ख्याल रखने का, अपनी बात रखने का, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो संदर्भ से कटा हुआ हो सकता है वो गलत मानी की ओर इशारा कर रहा हो, लेकिन इसके आधार पे कोई फैसला कर देना एक बड़ा अन्याय है। जो अन्याय इन दिनों अदनान कफील दरवेश के साथ बीते दिनों हुआ, उसको सांप्रदायिक कवि कहकर हुआ। ऐसे अन्याय अभी हिंदी की दुनिया में और घटित हो रहे हैं और जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन अभी मैं अदनान कफील दरवेश पे रुकना चाहता हूं, इस कविता पे नहीं। अदनान कफील दरवेश को मैं पढ़ता रहा पहले से भी। उनका संग्रह ठिठुरते लैंप पोस्ट मेरे पास बरसों से पड़ा हुआ था, जब से छपा है तभी से। और मेरा ख्याल है कि उनका जो दूसरा संग्रह आया पिछले दिनों, वो भी कहीं मेरे पास पड़ा होगा। अभी तत्काल में उसको निकाल नहीं पाया। एक कवि के रूप में अदनान कफील मुझे प्रभावित तो करते हैं। अपने समय के जो कई युवा कवि हैं, उनके बीच में उनकी एक सम्मानजनक जगह देखता हूं। लेकिन क्या मैं उनसे ये अपेक्षा करूं कि एक मुसलमान होने के नाते वो कुछ ऐसा लिखें जो गंगा जमुनी संस्कृति की, गंगा जमुनी तहजीब की रवायत के पक्ष में खड़ा हो? या उनसे ये अपेक्षा करूं कि एक प्रगतिशील मुसलमान होने के नाते वो कुछ ऐसा लिखें जिससे लगे कि ना ये तो हमारे बीच के हैं? क्या मैं उनसे अपेक्षा करूं कि अपनी देशभक्ति साबित करें, वो साबित करें कि दूसरों से कम मुसलमान हैं, कि उनको बाबरी मस्जिद के ध्वंस की चोट कुछ कम है या कुछ ज्यादा है? इस बात की तकलीफ को मैं महसूस कर सकता हूं। एक बात तो बता दूं कि फिर से कवि को ऐसी किसी पहचान से जोड़ने की कोशिश असल में अपनी सांप्रदायिकता, अपने हिंदू या अपने मुसलमान होने का ही एक काम है। कई बार कई मित्रों का आरोप है कि अदनान भी ये काम करते हैं। मैं नहीं जानता कि करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया खंगालूंगा, अलग अलग समय पे लिखी अलग अलग टिप्पणियों को देखूंगा, तो हो सकता है कोई प्रमाण ऐसा मिल जाए जिससे मैं अपने आप को असहमत मानूं। लेकिन फिलहाल तो जब उनकी कविता में पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल हमारी ही कविता है। वो एक गांव देहात से सामने आए की स्मृति से भरे, अपनी माँ, अपने पिता, अपने प्रेम की स्मृति से भरे एक कवि की कविता है।
बल्कि कई बार मुझे याद आता है, लगता है अंदेशा, अंदेशा शब्द सही नहीं है, ये ख्याल आता है कि वो केदारनाथ सिंह से कुछ ज्यादा प्रभावित तो नहीं है। वो पुरबिहा जो केदार जी का प्रिय शब्द है, गमछा जो केदार जी की कविता में आता है, वो शब्द वो सब आपको अदनान की कविता में मिल जाएगा। सोते हुए पेड़ मिल जाएंगे, और ऐसी तमाम चीजें, फिरता हुआ जोगी मिल जाएगा, सब कुछ। लेकिन इसके अतिरिक्त एक पीड़ा और मिलेगी, जो शायद, अब मैं फिर यहां दोहरा रहा हूं कि पहचानें होती हैं, कई पहचानें होती हैं, कोई स्थिर पहचान नहीं होती है। आज जब हम दलित कविता की बात करते हैं, आदिवासी कविता की बात करते हैं, स्त्री कविता की बात करते हैं, तो इस दौर में उस मुस्लिम या उस अल्पसंख्यक कविता को भी उसकी अस्मिता हमें सौंपनी होगी, क्योंकि उस पीड़ा को जो वो महसूस कर रहा है, या जो इस बदले हुई आंख से वो देख पा रहा है, वो शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं। और जैसे बाबरी मस्जिद गिरने पे, सन 92 उनकी एक कविता है, इस संग्रह में है। वो बाबरी पे बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, उन्होंने क्या लिखा, लेकिन इसकी आखिरी पंक्ति, आखिरी पैराग्राफ मैं वो पढ़ना चाहता हूं। मेरे मुल्क के रहबरों और जिंदा बाशिंदों, बतलाओ मुझे वो क्या चीज है जो इस मुल्क के हर मुसलमान के भीतर एक खफीफ आवाज में न जाने कितने बरसों से मुसलसल गिर रही है, जिसके ध्वंस की आवाज अब सिर्फ स्वप्न में ही सुनाई देती है। वो क्या चीज है जो जिसके ध्वंस की आवाज इस देश के हर मुसलमान के भीतर बरसों से गिर रही है, और जिसका सुनना भी अब स्वप्न में ही संभव हो पाता है। वो कौन सी तकलीफ है जो उसको कोई सुन नहीं रहा? क्या वो एक देश के, एक तहजीब के ढहने की, उसके ध्वंस की तकलीफ है? इस पे उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, लगातार लिखी हैं, और इससे आप चाहें तो उनको मुसलमान साबित कर दें, लेकिन मैं ऐसा साबित नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के नागरिक की कविता है, उसको ये कविता लिखने का हक है। बल्कि एक कविता लिखना जरूरी है ताकि इस बात को पहचाना जा सके कि असल हिंदुस्तान किस मिट्टी का बना है, और उस मिट्टी को बदलने की कैसी खौफनाक, कैसी खतरनाक साजिशें चल रही हैं। तो जब एक फैसला राम मंदिर को लेकर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किया, उस दिन जो उन्होंने लिखा अदनान ने, वो कहते हैं कि एक उदार सुबह मुल्क की आला तरीन अदालत ने जैसे ही अपना एक तारीखी फैसला आम किया, मस्जिद का चौथा गुंबद आप ही बेआवाज जमीन पर गिरा, जिसमें कैद थी मस्जिद की आखिरी लहूलुहान अजान, जो मुल्क के हर मजलूम इंसाफ पसंद फर्द के भीतर 70 बरस बाद गूंज उठी। ये कैसा राज है मियां, लोग बतलाते हैं मस्जिद में तो केवल 3 गुंबद थे। तो ये एक हिस्सा है उस कविता का, तारीखी फैसला का। इस हिस्से से मेरी असहमति बस इतनी है कि इसको अदनान चौथा गुंबद बता रहे हैं गिरने वाला। मैं मानता हूं कि 5वां गुंबद ही गिरा था। चौथा गुंबद तो हमारे लोकतंत्र का गिरा उस दिन, 3 गुंबदों के साथ चौथा गुंबद हमारे लोकतंत्र का, हमारी संसद का गिरा, और ये 5वां लोकतंत्र था। लेकिन इसके आखिरी में क्या कहते हैं अदनान इस पूरी कविता में? क्या वो गुस्सा है? क्या वो अलगाव का बोध है? क्या वो सिर्फ अपने को देखने की कोशिश है? वो कहते हैं कि आज तारीख का एक सफा अपने आप ही जल गया, सब कुछ धुल गया, सब कुछ पवित्र हो गया, लेकिन सरयू का किनारा क्यों कर उदास है आज? क्या क्या किसी ने फिर से चुपचाप सरयू के जल में ले ली है जल समाधि? अखबार इसके बारे में कुछ नहीं कहता। ये सरयू के जल में जल समाधि लेने वाले राम की स्मृति अचानक इस कविता में क्यों चली आती है?
अदनान कफील दरवेश राम को क्यों याद करते हैं? वह कौन सी परंपरा है दोनों को जोड़ती है जो? तो दोस्तों, अदनान को इस तरह पढ़ते हुए मुझे थोड़ी असुविधा भी होती है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मैं उनके बचाव की कुछ चीजें खोज के लाने की कोशिश कर रहा हूं जो तथ्य नहीं है। इस तरह बचाने की कोशिश करना भी एक गुनाह जैसा है, और इस ख्याल को भी देखना जरूरी है कि तमाम कोशिशों के बाद भी, हिंदी की कविता में चले आने के बाद भी, वो साझा बचा हुआ है जिसकी ओर अदनान अपनी एक दूसरी कविता में इशारा करते हैं, अपने गांव को याद करते हुए। जब मुल्क की हवाओं में चौतरफा जहर कुहला जा रहा है, ठीक उसी बीच मेरे गांव में अनगिनत गैर मुस्लिम माएं हर शाम वक्त मगरिब चली आ रही हैं अपने नौनिहालों के साथ मस्जिद की सीढ़ियों पर। गैर मुस्लिम माएं हैं, वो बताते हैं कि मस्जिद की सीढ़ियों पे चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी भी कुछ नेमत है, इनकी भी कुछ मन्नत है। मैं सोचता हूं बारहा कि ये मुसलमानों का खुदा इनकी मुरादें पूरी क्यों करता रहा है सदियों से। मुझे इनकी आस्था में कम, इनके भरोसे में ज्यादा यकीन है। यही मेरा हिंदुस्तान है, इसे किस कमबख्त की नजर लग गई। इस हिंदुस्तान की बात वो करते हैं, पूछते हैं किस कमबख्त की नजर लग गई। असल में दुर्भाग्य से जब मैं ये संग्रह पढ़ रहा हूं और इनकी कविताएं आपके सामने रख रहा हूं, तो बस इसलिए रख रहा हूं, न चाहते हुए भी, ये याद दिलाने के लिए कि आप अदनान कफील दरवेश को अलग ढंग से पढ़ें। वो भी दूसरों को अलग ढंग से पढ़ते रहे हैं। उनसे आपकी बहुत सारी शिकायतें हों भले, लेकिन वो पढ़ते रहे हैं एक अलग ढंग से। आपको उनको पहचानना होगा। एक जगह अपनी एक कविता में वो कहते हैं, हृदय एक सहमा प्रदेश, हृदय अब दिल जो है डरा रहता है। जिसके असंभव दिगंत में लटकी है धूल से बनी तुम्हारी तस्वीर, मेरी तिरछी टोपी के असंभव द्वार में घुसे हैं। तुम्हारे भेंट किए पिछली सर्दियों के मुरझाए फूल। और ये आखिरी पंक्ति देखिए, मैं हूं वहां जहां मैं कतई नहीं हूं। वो वहां हैं जहां वो कतई नहीं हैं, जहां उनको पहुंचा दिया जा रहा है। और जो कविता, जो पूरा का पूरा माहौल है, उसके बीच भी अदनान इस बात को पहचानते हैं कि सांप्रदायिकता की घुसपैठ कहां कहां कैसे कैसे हो आती है। कई बार बहुत करुणा के भीतर भी जो अभ्यास होता है जीवन का, हत्यारा कवि उनकी एक कविता है। उसकी कविताएं मुझे चकित करती रहीं। उसकी लिखी पंक्तियां पढ़कर अक्सर मन करुणा से भर भर आता। कैसे कहूं कि उसकी कविताएं पढ़कर रोया हूं बारहा आधी रातों के सुनसान में। बहुत दिनों तक उसे उसकी कविताओं से ही जाना था। अचानक वो मिल गया किसी गोष्ठी में और उससे सीधे पहचान हुई। धीरे धीरे पता चला उसका राजनीतिक पक्ष भी, जो निसंदेह हत्यारों की तरफ था। मेरे पांव से तो जमीन खिसक गई। विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे मेरा प्रिय कवि हत्यारों की ढाल बन सकता है। जी हुआ कि उसकी कविताएं जला दूं, जिन्हें पढ़कर रोया था बार बार। फिर अचानक उसकी एक और कविता पढ़ी और मन बदल लिया। कोई कवि इतना अदाकार कैसे हो सकता है कविता में, अब भी चकित हूं। नोचूं हूं घास, देखूं हूं उसकी तस्वीर, उसका मासूम चेहरा जिसमें फैली गुनगुनी धूप। सोचूं हूं शायद वो कल मेरी हत्या करने मेरे गले पर छुरी रखे, तो शायद मैं उसका प्रतिरोध भी न कर पाऊं। अजीब प्रेम है उससे मुझे, उफ। शायद उसे कहूं कि भाई मेरा गला काट के हाथ धो के ही जाना। अलमारी में मेरे कपड़े होंगे, उन्हें पहन लेना। मुझे तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। दोस्तों, अभी तो लग रहा है कि वाकई अदनान कफील दरवेश की हत्या की कोशिश हो रही है। हालांकि सोशल मीडिया पे और वो काम वो कवि कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो अपने विचारों में कई बार बहुत करुण, कई बार बहुत दयार्द्र और कई बार बहुत उदार दिखाई पड़ते हैं। वो होंगे, लेकिन शायद
उनको अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। तो हालांकि इन दिनों सोशल मीडिया पे जो तरह तरह के बवाल चल रहे हैं, उसके बीच मैंने सिर्फ एक टुकड़ा चुना। इसका एक जो पारस्परिक सामने का पक्ष है वो भी मेरी नजर में है, कभी उस पे भी बात करूंगा। आज इतना ही, शुक्रिया।